तारीख है 26 जुलाई 2022। समय हो गया है 07:36 AM। मोसाद का नाम सुना अपने ऑर्गेनाइजेशन पे? मोसाद की मैं खासियत बताता हूँ। वर्ल्ड में मोसाद अकेली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंटल है। इसमें सिर्फ SC और ST होते हैं, OBC नहीं होते। उसमें वो क्लासेस है, क्लासेस समझते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस। जैसे OBC तो एक ब्राह्मण भी हो सकता है, क्लास क्या है 1 है, पर उसके बाद धन नहीं है, तो OBC तो ब्राह्मण भी हो सकता है ना, ब्राह्मणों में भी OBC होते हैं, पर SC ST नहीं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट समझते हैं? नहीं समझे? जिनको क्रम के हिसाब से कास्ट किया जाता है। मोसाद में सिर्फ SC ST होते हैं। नहीं मालूम? पता कर लो, ऑल ओवर वर्ल्ड में बिल्कुल है। मोसाद में आने का तरीका ही है, आपके पास SC ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए गवर्नमेंट द्वारा। वो कैसे तैयार करे तुम्हें क्या मतलब? OBC नहीं होते। OBC तो अदर बैकवर्ड क्लासेस है ना। OBC तो कोई बहुत लोग होते हैं। OBC ब्राह्मणों में भी है, बड़इयों में भी है, चमारों में भी है, ठीक है ना। OBC तो कहीं भी हो सकता है, पर वो बनता नहीं है ना OBC। अदर बैकवर्ड क्लासेस, अदर मतलब जिनके बारे में पता नहीं है। फिर OBC को ध्यान में रखते हुए फिर उसकी स्टडी तैयार करने के बाद फिर SC ST में लाया जाता है। पहले धानुक जो थे वो OBC में थे, बाद में उनको फिर जो है ST SC में लाया गया। अब आप समझे, मोसाद इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है। जातिवाद, वाद किसे कहते हैं? कुछ ऐसे मामले जो फिक्स हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी भारत के सर्वोच्च संस्था, सर्वोच्च न्यायालय को ही सर्वोच्च संस्था माना गया है। पद जो होते हैं, पद समझते हैं, पदों में पद सर्वोच्च न्यायालय माना गया है। यही सर्वोच्च संस्था है। कुछ नहीं भी रहेगा ना तो सर्वोच्च न्यायालय ही रहेगा। न्याय व्यवस्था हमेशा रहती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी कुछ मामलों में फैसला ऐसा दिया जाता है जिसको वाद माना गया है। मतलब दोनों ही पक्ष अपनी बात पर अड़े हुए हैं, पर सत्य तो यही है। तो सुप्रीम कोर्ट जब, जैसे मान लीजिए वाद है, श्री राम मंदिर का मामला वाद में आ जाएगा, विवाद में नहीं आएगा। पहले विवाद था, अब वाद हो जाएगा, मतलब फिक्स हो गया। कोई फैसला हिंदुओं के पक्ष में चला गया पर मन ही मन मुसलमान मान नहीं रहे, तो ये वाद में चला गया, पर फैसला हिंदुओं के पक्ष में है। वो अब चाहे युगों युगों तक वो श्री राम मंदिर का विरोध करते हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाद होते हैं, ठीक है। फैसले, जजमेंट, आदेश वो होते हैं जिन पे कुछ नहीं सुना है। जैसे कश्मीर के मामले में मैंने डिक्री मांग ली, POK के मामले में महाराजा हरि सिंह की संपत्ति पे वाद विवाद नहीं हो सकता, मतलब फिक्स नहीं हो सकता मामला। भाई हिंदू महाराजा की संपत्ति पे मुसलमानों का अधिकार कैसे, इस बात पे जो है बात ही ख़त्म हो गई। इसीलिए जो है मैं मतलब 1 जुलाई के लगभग जो है मैंने विश्व की सर्वोच्च संस्था ICJ में भारत के पक्ष में कश्मीर के मामले का
मुकदमा जीत लिया और ये आदेश आ गया। वाद नहीं हुआ, ये वाद में रहा ही नहीं, क्योंकि आर्गुमेंट ऐसी थी कि खुद मुसलमानों ने जो है एक स्वर में कहा बात सही है। फिर ये ना तो कश्मीर अब विवाद नहीं रहा पूरे विश्व में, ऑल ओवर वर्ल्ड की जो है जो संविधान क्या कहते हैं, न्यायपीठ जिसे कहते हैं, न्यायपीठ में फैसला सुनाने का तरीका होता है कि जो क्या कहते हैं परिवादी जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं प्रतिवाद जो कहते हैं, ये लोग जो होते हैं उनकी तरफ पीठ घुमा लिया जाती है, पीठ कर लेते हैं, नहीं सामने मुंह करके फैसला नहीं सुनाते कभी, ठीक है। फिर जो निशान होता है ना, न्यायाधीश भी उसकी तरफ मुंह करके फैसला सुना देता है, इसे न्यायपीठ बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने पीठ घुमा लिया उस मुकदमे से कि अब सुनवाई नहीं हो सकती है, पीठ दिखा दी उन्होंने। पीठ दिखाने का मतलब ये है कि अब ये फिक्स हो गया। तो पीओके के मामले में कोई बात ही नहीं रह गई, इसलिए मैंने डिक्री मांग ली। अब डिक्री मांग ली तो मतलब आदेश आएगा, तो आदेश अगर मेरे पक्ष में आएगा तो फिर कोई सुनवाई है ही नहीं। अगर उसके बावजूद अगर क्या कहते हैं कुछ कहते हैं तो फिर धर्म संस्था काम करती है। फिर न्यायाधीश जो है, न्यायाधीश से मामला जो है विश्व की धर्म संस्था में चला जाएगा, जैसे वेटिकन, जेरूसलम, काशी, स्वर्ण मंदिर, क्योंकि स्वर्ण मंदिर में भी जो है सिखों को भी जो है विश्व में एक धर्म माना गया, सनातन धर्म से ही है, वहाँ चला जाएगा मामला धर्म संस्था में। फिर वो फैसला लेंगे, वहाँ सिर्फ मारने का फैसला आता है कि भाई ये लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं, अब आदेश हो चुका है, तो वो क्या करेंगे, वो सीधे तौर पे कहेंगे सब लोग ये पक्ष में, चाहे इनके 1 लाख लोग चाहे 1 करोड़ लोग, वो कह देंगे मार लो सबको। ये काम होता है धर्म संस्थाओं का, चाहे जैन धर्म के लोग हों, बुद्धिस्ट हों, चाहे आपके जूइश हों, चाहे ईसाई हों, उनके जो सर्वोच्च लोग हैं वो फैसला लेंगे। फिर वो कहेंगे मामला क्या था, तो मामला आया, बिल्कुल आया, तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा है, हितेश ने केस फाइल किया है। तो मैं इतना पॉपुलर तो हुई हूँ वर्ल्ड में, तो वहाँ उनको एक बात पता है कि अगर इसके नाम से बुलाओ तो ये बहुत खुश होता है। तो उन्होंने कहा कि सर हितेश का एक मामला आया था, तो हितेश ने कश्मीर के मामले में एक बहस दी कि भाई हमारे को जो है पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद का डर दिखा करके हमारे लोगों को हमला होता है, और ये कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह की संपत्ति पे इनका अधिकार है। हितेश का कहना ये है कि सर महाराजा हरि सिंह हिंदू थे, ठीक है, और उन्होंने अपनी इच्छा से भारतीय सेना के साथ अपने विलय की घोषणा करी इंडियन आर्मी के साथ। और हितेश का कहना ये है कि जब महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ आने की घोषणा करी तो उसके पीछे एक ही कारण था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बंटवारे की बात हुई, जिस अंग को या जिस हिस्से को पाकिस्तान माना गया वो मुसलमानों द्वारा मांगा गया, और वह इस्लामिक रिपब्लिक है। कह रहे ठीक है भाई। अब हितेश का क्या कहना है, कह रहे हितेश का कहना ये है कि महाराजा हरि सिंह एक हिंदू महाराजा थे, तो उनकी संपत्ति पे मुसलमान अधिकार कैसे मांग लेगा, क्या ये धर्म और न्याय संगत है। तो सर पहली बार में पहले ही सेंटेंस में केस जो है हितेश के पक्ष में चला गया, और क्योंकि इस केस को लड़ने के लिए हितेश को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ज़रूरत नहीं है, उसके अंगूठे पे हिंदी अक्षर हैं। सर आप ये देख लीजिए, इसको पेटेंट जो है आईसीजे ने किया है कि हाँ ये हिंदी अक्षर है, साफ लिखा हुआ है, तो इस वजह से वो हिंदी भाषा हिंदुओं की होती है। तो सर इस वजह से जो है ये सारा केस जो है हितेश के फेवर में जाता है। तो पहले ही दिन जो है, पहले ही सेंटेंस में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस बात को जो है क्या कहते हैं मानते हुए फैसला सुनाया गया कि हिंदू महाराजा की संपत्ति पे हिंदुओं का अधिकार है, इसलिए विश्व में अन्य कोई भी धर्म संस्था या अन्य किसी भी धर्म को मानने वाले लोग जो है वो महाराजा हरि सिंह की संपत्ति पे अधिकार नहीं कर सकते। इसलिए महाराजा हरि सिंह की संपत्ति जो है वह हितेश की होती है, क्योंकि इस आर्गुमेंट पे उनकी संपत्ति पे अधिकार मांगने का हक सिर्फ हितेश को है,
चाहे उनके घर परिवार के लोग ही क्यों ना हो, वो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हिंदी का अक्षर हितेश के शरीर पे है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको हिंदी का अक्षर माना गया है, आईसीजे ने माना, इंटरपोल ने माना। तब उसके बाद जो है फैसला मेरे नाम से हो गया। तब मैंने इसका जो है आदेश मांग लिया। डिग्री का मतलब आदेश होता है कि साहब डिग्री मेरे फेवर में दी जाए। तो उन्होंने जो है कि ठीक है, पहले जो है एक सिंपल ऑर्डर वाइज डिग्री बना दी और फिर ओरिजिनल डिग्री बनानी शुरू की गई महाराजा हरी सिंह की कंटिन्यू करते हुए। तो अच्छा, उसमें इंडियन आर्मी की तरफ से जो है किसी ने पैरवी करी नहीं करी ये तो खैर मैं नहीं बता पाऊँगा, पर मैं तो डायरेक्ट केस यहाँ से ट्विटर से सीधे ही फाइल करता हूँ। वहाँ कुछ बड़े साहब लोग हैं, वो मेरे अटॉर्नीज़ के तौर पे काम करते हैं। तो उन्होंने जो है केस आर्गूमेंटल में ले लिया। अब मामला आ गया धर्म संसद में। धर्म संसद है पूरे विश्व में है। तो उस आदेश की कॉपी जो है वेटिकन भी भेजी गई, जेरूसलम भेजी गई, यहाँ स्वर्ण मंदिर आई, फिर क्या कहते हैं आपका ये, नहीं मैं जगह बताता हूँ, अरे नहीं यार, अरे बुद्धिस्टों का नहीं है, तिब्बत भेजी गई। दलाई लामा ने भी पढ़ी, ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने पढ़ी। तो उन्होंने यही कहा कि भाई मामला ही नहीं उठता। तो इस तरह से जो है मैंने कश्मीर पे किसी भी प्रकार का विवाद हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। यहाँ तक कि फैसले में ये तक कहा गया कि महाराजा हरि सिंह की संपत्ति जहाँ तक भी होगी वहाँ तक जो है क्या कहते हैं उस पर हितेश का अधिकार है, हिंदुओं का अधिकार है। यदि इंडियन आर्मी हितेश के साथ काम करना चाहे तो वो कर सकते हैं, और चाहे विलय पत्र किसी का भी हो फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपनी संपत्ति को आक्रमणकारियों से छुड़वाने की बात कही थी। और वह अभी भी, अगर ये उसी समय फैसला होता तो ठीक है, पर आपने इसको विवाद में रखा। अब इस विवाद के ऊपर इस आर्ग्यूमेंट को आप नहीं काट सकते। ये जो बहस दी गई है, ठीक है, और जिस प्रकार की बात बताई गई है, ये कभी भी अगर आती है तो आज और अभी से इसके ऊपर सारे वाद विवाद ख़त्म किए जाते हैं। मुसलमान नहीं माने और जूइश नहीं माने तो इन्होंने दिमाग लगा लिया इस पर। अब जब दिमाग लगाना शुरू किया, ठीक है, तो मामला धर्म संसद में आ गया। अब धर्म संसद में आ गया तो फिर सीक्रेट ऑर्डर पास हो गया। अब सीक्रेट ऑर्डर आप जानते हैं फिर क्या होता है। उन्होंने साफ कह दिया भाई कश्मीर खाली कराओ इनसे, आप कोई हो, हमें क्या लेना देना। अब उसके लिए ऑर्डर चाहे कुछ भी आए, चाहे 1 करोड़ लोग मरे, चाहे 9 करोड़ लोग मरे, चाहे 100 करोड़ मरे, हमें क्या मतलब है। आप गलत उकसा रहे हो ना। तो फिर मामला धर्म संसद में जाने के बाद वेटिकन से लेकर के जेरूसलम, आपका क्या कहते हैं काशी विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, तिब्बत, नहीं जैन धर्म कुछ नहीं होता, जैन धर्म कुछ नहीं होता, बुद्धिस्ट ही है सब, बात मान जाओ। बुद्धिस्टों से ही तो निकला है जैन धर्म जो है, कोई मतलब नहीं होता। हाँ, बहुत बुद्धिस्ट आज के थोड़ी हैं। उसी में तो महावीर जी जो है कहा गया ना, महावीर जी जो है हनुमान जी का ही तो के डिसाइपल्स माने गए हैं। और बुद्धिस्टों की तो बुद्ध क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म का ही तो एक अंग है जैन धर्म, बिल्कुल है, पता कर लो आप। हाँ, तो उसमें फिर बहुत अजीब गरीब टेक्स्ट और टीचिंग, उन्होंने भाई कश्मीर पर तो विवाद हम सुनेंगे ही नहीं। फिर इंडियन आर्मी की तरफ से एक लेटर भेजा गया कि सर ऐसा है, हम हितेश के साथ थे, हैं और रहेंगे, ठीक है सर, इसलिए जो है हम बात ही नहीं उठती। जब आपने कह दिया, हितेश ने जो कह दिया सर, क्या कहते हैं, हम अगर हितेश है तो हम हैं, अगर हितेश को कुछ हुआ तो उसी दिन इंडियन आर्मी भी जो है क्या कहते हैं हथियार छोड़ के, वर्दी छोड़ के चलते बनेंगे। तो इस प्रकार से जो है मैंने जो है कश्मीर के मामले में जो है विवाद जो है ख़त्म करवा दिया। अब इस बात को लेकर के आप अगर इस्लामिक रिपब्लिक बना रहे हो कुछ भी कह रहे हो, उसमें मेरा दोष नहीं है ना। यहाँ आकर के विवाद ख़त्म हो जाते हैं सारे के सारे, हम हिंदू हैं। अब बीच में अगर कोई कहे वो जूइश है या सीक्रेट मुस्लिम है, नहीं रहने देंगे ना हम आपको, साफ सीधी बात है। अच्छा, एक आर्गुमेंट पे और क्या कहते हैं जो आईसीजे की तरफ से मुझे फेवरिज्म मिला, और वो बिल्कुल मिलेगा सर, आर्गुमेंट ही ऐसी है। वो ये था कि भारत में 1947 में जो बंटवारा हुआ इस्लाम के नाम पे, वो इस्लामिक रिपब्लिक बना।
सर तो सर उस आधार पे भारत के अंदर में मुसलमानों को किसी भी चीज़ पर अधिकार कैसे दे दूँ? तो आईसीजे ने जो है मामले में जो है क्या कहते हैं, सीधे तौर पे जो है कह दिया कि यह बात जो है पूरा विश्व जानता है, इसलिए खामख़ा आप दूसरे देशों की सत्ता का इस्तेमाल करते हुए, हथियारों का इस्तेमाल करते हुए आप भारत को धमकी नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा अगर भारत की तरफ से कोई ऐसी बात आपको लगती हो जिससे कि आपके क्षेत्र में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से क्या कहते हैं जानो माल की हानि हुई, तो अब बताओ आप। तो वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि नहीं, कि बोला ऐसा कोई ऑपरेशन बड़ा जो चलाया गया हो, तो नहीं कहते। उन्होंने कहा कि सर हितेश के कुछ ऑर्डर्स हैं। कह रहे ऑर्डर्स हैं, मान ली बात आपकी, पर ये ऑर्डर्स कब आए? उससे पहले क्या था? शुरुआत आपने करी है ना, अभी भी आप नहीं सुधर रहे हो। आप जो है यहाँ से रह के इस्लाम की बात कर रहे हो, जब आर्गूमेंट हो रही है आप आर्गूमेंट नहीं दे पा रहे हो। पेमेंट की बात आई, आपने पेमेंट सबमिट नहीं करी है। फिर उसके बाद बीच अदालत में आकर के आप हमें ही कह रहे हो कि आप लोग हो क्या, तो फिर अब आप भुगतोगे। और रह गई बात कश्मीर, तो कश्मीर हम खाली करा के दे देंगे। तो मैंने तो बोल दिया था आईसीजे को, सर ऐसा है कि मैं तो वहाँ रहने दूंगा नहीं, चाहे वो कश्मीर में रहने वाला कितने भी समय से कोई हो। सर एक आर्गूमेंट मैंने फ़ारूक अब्दुल्ला के मामले में दी, तो उसके बाद से जो है क्या कहते हैं, वहाँ से जो है फ़ारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन सबको हटने का आदेश जारी कर दिए गए। वो ये थी सर कि महाराजा हरी सिंह के प्रधानमंत्री का नाम फ़ारूक अब्दुल्ला था, ठीक है सर, अब्दुल्ला परिवार। सर किस आधार पे ये लोग महाराजा हरी सिंह की संपत्ति पे अपना अधिकार मांग रहे हैं? वो नहीं कह सकता ना, ऐसा कहता है तो सर वो इंसर्जेंट है, क्योंकि मामला 1947 से शुरुआत में आया है ना, बस इसके बाद तो बात ही नहीं रह जाती। और 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए आदेशों का हमने पालन किया है सर, बिल्कुल किया है, हमने तो कुछ नहीं कहा। बंटवारा हुआ हुआ, और महाराजा हरी सिंह के विलय पत्र के हिसाब से और उनके जो क्या कहते हैं घर परिवार के लोगों की सोच के हिसाब से, अब आप बताओ ना, जब विलय पत्र यहाँ है तो हम किस प्रकार जो है डॉक्टर करण सिंह की बात को मानते हुए जो है कश्मीर को अलग होने दें? इंडियन आर्मी को विलय पत्र मिला है सर। तो इस प्रकार से डॉक्टर करण सिंह का भी दावा जो है कि कश्मीर जो है अलग रियासत बनेगी, इसको ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि जो लास्ट विल डॉक्टर क्या कहते हैं इनकी महाराजा हरी सिंह की है, उसके बाद तो ख़त्म ही जाता सारा मामला। और इंडियन आर्मी की तरफ से पैरा एसएफ बेल्ट नंबर 1326 मेरा सबमिट किया गया, तो वहाँ पे पाकिस्तान ने पूछ लिया कि सर ये तो इंडियन आर्मी में था ही नहीं, इसके बाद तो बेल्ट नंबर, तो उन्होंने कहा कि नहीं था, कोई एक अलग बात है, ये एक आर्मी है, इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, क्या हो गया इसमें? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं हो सकता? लड़के की हाइट, हेल्थ सब कुछ है, फिटनेस है। और आप अपने देश में कब किसको अपनी सेना में भर्ती करोगे, इसके लिए जब बाध्य नहीं हो तो भारत क्यों होगा? ये देश को इंडियन आर्मी में 1326 बेल्ट नंबर जो दिया गया है, उससे आपको क्यों ऐतराज़ है? अब भारत में रहने वाला प्रधानमंत्री तो मोदी जो है वो अभी आया है ना, सुनवाई तो 1947 वाले से शुरू हो रही है ना, अभी तो मोदी को तो आने में बहुत टाइम है। 1974-77 के बीच में जो आपातकाल लगाया गया वो तो बहुत बाद का मामला है, अभी तो 1947 में बात चल रही है ना, 15 अगस्त 1947 से, तो उस पे आधार पे फैसला आ गया, बात खत्म है। अब बताओ कब कौन कौन नेता है, संविधान में बदलाव कर लो चाहे कुछ कर लो, भारत जो है क्या कहते हैं सेकुलरिज्म बन ही नहीं सकता। अब इसको जो है क्या कहते हैं आर्गूमेंट को जो मैंने चैलेंज करने के लिए कहा, उन्होंने सस्टेन लिख दिया, कह रहे ठीक है आप आर्गूमेंट दे सकते हैं। नहीं, ट्रायल आर्गूमेंट दी जाती है ना, ऐसा होता है कि 3 मिनट के लगभग का समय मिलता है आईसीजे में कि सर एक हमारी ट्रायल आर्गूमेंट है, तो क्या हम इसको अदालत में लाएं? तो वो पढ़ लेते हैं, ठीक है आप ले आओ, नहीं तो अदालत में जाके खड़े हो जाओ, वहाँ समय बर्बाद होता है सर। फुल बेंच बैठती है, पता नहीं 9 या 11 जजों की फुल बेंच है आईसीजे। फुल बेंच के अंदर जो है क्या कहता है, जब ये आर्गूमेंट आने वाली है, नहीं सर भारत सनातन धर्म का देश है, आधार यही है, हम नहीं मानते ना ईसाई। इन्होंने कहा सर ईसाइयों का अधिकार, तो मैंने कहा सर ईसाई ही तो बंटवारा करके गए हैं,
बंटवारा तो ईसाई करके गए हैं सर। 1947 में ईसाइयों ने भारत के ऊपर क्या कहते हैं कब्जा कर रखा था, राज कर रखा था, जीता था। हम तो इस पर बहस करी नहीं ना। तो ईसाई कहाँ से बीच में आ गए? अब यहाँ पे भारत में ईसाइयों का अधिकार कैसे? वो बंटवारा करके चले गए। ब्रिटेन की महारानी एक ईसाई है, वो अपना हिस्सा लेके चली गई। बाकी जो प्रॉपर्टी का जो पैसा था उस समय भारत की अर्थव्यवस्था के हिसाब से क्या पैसा बनता था नहीं बनता था हमें नहीं पता ना। अगर आज वो कोई बात भेजती है तो जिम्मेदारी जिसकी है वो पे करेगा ना। मैंने तो वैसे भी सर क्या कहते हैं चीज़ें परचेज करने के लिए सब डाला वही है। तो ईसाई तो अपना अधिकार मांग ही नहीं सकते ना सर भारत के अंदर, क्योंकि ईसाइयों ने राज किया। महारानी एलिजाबेथ जो है अपने हिस्से का पैसा लेके चली गई। वो इंडियन रेलवे में रॉयल्टी तय करी, उसके लिए कभी इंडियन रेलवे ने मना नहीं किया। जहाँ जहाँ रॉयल्टी तय हुई थी, चाहे राष्ट्रपति भवन का रेंट हो, चाहे पार्लियामेंट का रेंट हो, वो तय किया, वो देते गए उनको। समय समय पर वो बढ़ाती गई हैं, हमने तो कहा ही नहीं है। तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं सर, और मुसलमानों ने अपने हिस्से की धरती ले ली, तो जो बचा वो हिंदुओं का है ना सर। तो किस आधार पे जो है क्या कहते हैं भारत धर्मनिरपेक्ष बनेगा? और ऐसा नहीं है कि सर क्या कहते हैं हम हिंदू फैनेटिक्स हैं, और उसके बावजूद भारत के अंदर जो है क्या कहते हैं काशी विश्वनाथ से लेकर के मथुरा तक जो है जिस प्रकार से ये हथकंडे अपना रहे हैं, सरेआम जो है उदयपुर के अंदर एक व्यक्ति का सर काट दिया जाता है, जैसे कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई। तो उसके बाद से सर हम तो क्या कहते हैं सीधे तौर पे मिलिट्री ऑप्शन खोल देंगे भारत के अंदर। फिर आप हमें ये नहीं कह सकते कि भारत के अंदर इतने मुसलमान क्यों मारे गए या इतने हिंदू क्यों मारे गए। अब भारत में नरेंद्र मोदी जो है एक छुपा हुआ जो है क्या कहता है मुसलमान, चुनाव लड़के जीत के आता है, हिंदू राष्ट्रवादी बोलता है, फिर उसके बाद पिप्पा पार्टी जैसे एक्ट करता है। और उसके बावजूद सर भारत के अंदर द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760 बेल्ट नंबर मेरा है सर। और उसके बावजूद भारत के अंदर मीडिया इस तरह की हरकत कर रहा है, और इस तरह से जो नेता लोग जो हठधर्मिता कर रहे हैं, तो इसका तो एक ही इलाज है ना सर। मेरे ऊपर सर क्या कहता है सीधे तौर पे इन्होंने एलिगेशन लगा दिया, कहते ये एलिगेशन है तू जो है नीची जाति का है, लोअर कास्ट है, तू एससी है, तू देश कैसे चलाएगा, तेरे पास पैसा क्यों आएगा, जाके कूड़ा उठा, लेटरिन साफ़ कर, बाथरूम साफ़ कर, ये बोलते हैं सर ये लोग। तो पुलिस में भर्ती नहीं हो सकता, तो पायलट कैसे बनेगा? खुद सर इंडियन एयरफोर्स में जो है अभिनंदन नाम का व्यक्ति जो है, और एक सरदार जो है क्या कहता है धनोवा, सीधे तौर पे कहता है कि इसका तो एससी का सर्टिफिकेट बना, ये पायलट नहीं बन सकता। तो सर इंडियन एयरफोर्स पे इंसर्जेंसी लगेगी या क्या कहते हैं आपका एनएसए लगेगा? एनएसए लगेगी ना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है सर। पैसा मेरा है, कहते हैं कि तू एससी है तो इससे ज़्यादा पैसा नहीं रख सकता है। मैं आईसीजे में जानना चाहता हूँ सर, ये कौन सा नियम है सर? क्या विश्व की धर्म संसद और वेटिकन या जेरूसलम या स्वर्ण मंदिर मेरे सवालों का जवाब दे सकता है सर? क्या काशी विश्वनाथ मेरे सवालों का जवाब देगा? क्या जाति के आधार पर किसी का धन छीनने को लूट नहीं कहेंगे, चाहे महाराजा कितना बड़ा क्यों ना हो? तो बस इतनी सी बात है सर। भारत के संविधान में सर धर्मनिरपेक्ष शब्द हम जोड़ेंगे ही नहीं ना। और जो मुसलमान है 1947 से लेकर के अब तक जो है आप अपने जाओ यहाँ से, जहाँ मर्जी रहो, नहीं तो फिर देख लो सर। उसके बाद हमें धमकी नहीं दे सकते सर। ये कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। अब सर आप खुद सोचो कि भारत में सत्ता के गलियारों के अंदर जो है क्या कहते हैं पिप्पा पार्टी जैसे इवेंट कर रहे हैं, लोगों को मार मार के काट काट के खा रहे हैं सर। बताओ, रिचुअल्स के नाम पे छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, उनको काट के खा रहे हैं। वीडियो सर आपने देख ही ली होंगी। अब मैंने सर 2.5 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ में जो है वीडियो सर्वर ख़रीद करके मैंने आईसीजे और इंटरपोल को भेजा है। तो इस तरह से जो है क्या कहते हैं फैसला मेरे फेवर में आया तो आया ना।
अब द्रौपदी मुर्मू जो है, जो प्रभु श्री राम के समय का जो है मामला लेके आ रही है, कहती हाँ हाँ सर, मुझे कह रही है कि तू भारत में राष्ट्रपति नहीं बन सकता, तेरे को जंगलों में रहना पड़ेगा। आप कौन होते हैं बात बोलने वाले? आप हो कौन मैडम? आप कह रही वो ST है, आप सर्टिफिकेट दिखाओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में SC ST सर्टिफिकेट इतनी आसानी से नहीं बनता है मैडम। और मैंने अपने नेटिव लैंड से बनवाया है, भागलपुर से, बिहार से बनवाया मैंने, बांका से। पूरी जांच होने के बाद यहाँ पे आया बन करके, और बिहार भवन से मैंने रिसीव किया। तो भारत के अंदर सर हम तो नहीं मानते ना मुसलमानों को, हम जाति में मुसलमानों को जो है कास्ट सर्टिफिकेट मिलेगा ही नहीं भारत के अंदर। मुसलमान अल्पसंख्यक कहला ही नहीं सकते भारत के अंदर। संख्या के आधार पर जनसंख्या जो आप गिनी जा रही है, विश्व के अंदर सबसे बड़ी आबादी जो है वो ईसाइयों की है। तो भारत में सर भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार जो है ये संख्या गिनते हैं, मान ली बात आपकी, ठीक है। तो किस प्रकार से वेटिकन और बाकी दूसरे देशों की तरफ से भारत के अंदर गोपनीय तरीके से जो है धर्म परिवर्तन का कार्य कराया जा रहा है, तो हम इसको भारत के खिलाफ युद्ध क्यों ना माने सर? क्योंकि गुप्तचर व्यवस्था द्वारा चलाए जाने वाले किसी भी कार्यक्रम को सर युद्ध ही माना जाता है। भारत के अंदर मुसलमान जो है छद्म रूप से जो है जिस प्रकार से IS और जमात और इस तरह के जो है क्या कहते हैं कार्यक्रमों को चला रहे हैं, ग्रीन एसेट कह करके एक्टिवेट कर रहे हैं, तो उसके बाद किस प्रकार से हम मान लें सर कि युद्ध नहीं है? और ऊपर से सर गूगल के अंदर जो है ये लोग संख्या जो है क्या कहते हैं गलत दिखा करके जो है कहते हैं कि हमारी संख्या ही इतनी बची है। हम तो नहीं देते ना सर। किस आधार पे? कौन है और किस वजह से? किस वजह से? ये कोई बर्दाश्त नहीं करता सर। नहीं सर, एक बार बताओ, यूनाइटेड नेशन की तरफ से फूड ट्रक भेजने के नाम पे मानवता का पालन सर मैं क्यों करूं? यूनाइटेड नेशन सरेआम जो है क्या कहते हैं खुले तौर पे क्यों नहीं क्या कहते हैं इन मुसलमानों की हकीकत बताता? ये मुसलमान जो है क्या कहते हैं भारत के अंदर जो है मेरे खिलाफ जो है मेरा राशन पानी सब रोक करके मेरा पैसा रोकने की बात करते हैं, और जब पाकिस्तान की बात आती है तो वहाँ से जो है क्या कहते हैं ये गुहार लगाते हैं कि क्या कहते हैं पाकिस्तान की मदद करो। मेरा दोष नहीं है ना सर, मैंने तो सारी चीज़ तैयार करके रखी हुई है। अनटिल अनलेस पाकिस्तान जो है ओपनली अपनी जो है क्या कहते हैं हार नहीं मानता है, ठीक है, और अपनी गलती नहीं मानता सर, हम तो नहीं बख्शेंगे। मैंने तो ओपन कोर्ट में कहा सर 9 करोड़ पाकिस्तानी मार दिया हमने, 9 करोड़, और आज भी मैं अपनी बात पे अड़ा हूँ। और अगर किसी के ज़्यादा दिमाग में खुजली होगी तो संख्या और बढ़ा देंगे, हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ से मरियम नवाज शरीफ पहले मेरे से शादी का नाटक करती है, फिर उसके बाद कहते हैं इसकी आधी प्रॉपर्टी मेरी हो गई। बताओ सर, तो बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्या ये लोग? पहली शादी में मैंने जो है 4 लाख या 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च हुए थे। अब दूसरी कोई शादी करूँगा तो क्या कहते हैं 2.5 या 5 लाख रुपए दे दूँगा। 2.5 लाख इसके होंगे, 2.5 लाख उसके होंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलता सर। बस इतनी सी बात है।